राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुराने सारे प्रारब्धों का नष्ट होना जरूरी है, और क्या बिना उसके नष्ट हुए हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते? हाँ, अगर अशुभ प्रारब्ध हैं तो बाधा तो पहुंचाएंगे ही। उनका कार्य ही है आपको असफल करना। उनका कार्य है आपको विपत्ति में फंसाना, आपको दुख देना। तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। यदि भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान का नाम जप किया जाए, तो समस्त विपत्तियों में रहते हुए भी, हम ये नहीं कह सकते कि नष्ट हो जाएंगी, रहते हुए भी आप सुख पूर्वक उनको पार कर सकते हैं। क्योंकि प्रारब्ध बहुत वज्र की लीक होता है। प्रारब्ध मिटना बड़ा कठिन होता है, नहीं इतने बड़े बड़े संतों को भोगना ना पड़े। मान लो आप लोग तो 10 माला 20 माला जपते हैं और रात दिन जो भजन करते हैं, उनके शरीर में जो कष्ट आते हैं वो प्रारब्ध से ही तो आते हैं। तो प्रारब्ध इतना प्रबल है कि बड़े बड़े भजनानंदियों को भी कष्ट भोगने के लिए मजबूर कर देता है। पर उस कष्ट में भी भजन के प्रताप से वो आनंद मगन होकर के निकल जाते हैं, ये बात जरूरी है। भजन नहीं करोगे तो वो कष्ट आपको रौंद डालेगा, वो आपको डिस्टर्ब कर देगा, आपको व्यथित कर देगा। लेकिन यदि भजन चल रहा है तो भारी कष्ट में भी व्यथा उतनी पीड़ित नहीं करेगी, एक आनंद बना रहेगा। अभिलाष भट्ट जी, लखनऊ। श्री हरिवंश, राधे राधे। आदरणीय महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, राधा नाम जाप से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, मैं ये समझ पा रहा हूँ, लेकिन समाज एवं विशेष रूप से मेरी पत्नी नहीं समझ पा रही। समाज को तो मैं समझा ले रहा हूँ, पत्नी को नहीं समझा पा रहा। हाँ देखो, जब तक हमारी श्रद्धा आपके वचनों पर नहीं होगी तब तक आप नहीं समझेंगे। जब हमारी श्रद्धा आपके वचनों पे हो जाएगी तो हम भी जपने लगेंगे, और जहाँ जपने लगे तो हमको अनुभव में आने लगेगा, आनंद अनुभव में आने लगेगा, उन्नति समझ में आएगी, आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन जो करोड़पति को भी सुख नहीं है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। एक आनंद, एक शीतलता, एक निश्चिंतता, एक निर्भयता, एक निशोकता, ये आपके अंदर जागृत हो जाएगी। महाराज जी, उसमें कोई कमी तो नहीं रह जा रही है? नाम जप करता हूं तो कहीं कमी तो नहीं है कि मेरी पत्नी उसको मानने को तैयार नहीं? नहीं नहीं, अलग अलग संस्कार होते हैं। तुकाराम जी महाराज के कीर्तन में बहुत से लोग एकत्रित होते थे, तो एक नास्तिक प्रवृत्ति के थे। उनको एक भगत ने कहा कि आप एक बार कीर्तन में केवल चलिए और दर्शन कीजिए, एक बार मेरे कहने से। तो वो चले गए, तो तुकाराम जी का प्रभाव ऐसा कि वो एक बार में ही लुट गए। अब तो रोज कीर्तन जाने लगे और सत्संग सुनने लगे, तो ब्रह्मचर्य से रहने लगे, पत्नी से बात नहीं करते। पत्नी ने कहा, बाबा जी हमारे जीवन में दुख का कारण बन गया। अब उसने सोचा दंड कैसे दे तुकाराम